आसमान में आपकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर फागल रंधावा हाजिर खिदमत। आज बलूचिस्तान के एरिया हब चौकी में हैं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं चीकू का एक दरख्त और ये फल से लदा हुआ है। तो मुझे खुदा का कलाम याद आया कि यूसुफ एक फलदार पौधा है। खुदा के बंदा ने अपने बेटे के लिए ये बरकत दी थी। तो अगर आपने पैदाइश की किताब का बगौर मुतालिया किया है तो 4 करैक्टर उसमें हमें नजर आते हैं। पहला बड़ा किरदार अब्राहम का है, दूसरा बड़ा किरदार इजहाक का है, तीसरा बड़ा किरदार याकूब का और चौथा बड़ा किरदार यूसुफ का है। और जो जैसे ये चारों किरदार कंप्लीट होते हैं पैदाइश की किताब के 50 बाब भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यूसुफ, उसका बाप, उसका दादा और उसका परदादा ये बाबरकत खानदान था। खुदा के कलाम के मुताबिक निकलने वाला खानदान था। और आप देखें यूसुफ एक कैद की हालत में, एक गुलामी की हालत में रहने वाला शख्स भी है। लेकिन अगर आप इस बात पर थोड़ी देर तक गौर कर लें कि यूसुफ एक गुलाम है और उसका काम है पोतीफार के घर यानी अपने मालिक के घर पर झाड़ू पोछा लगाना। तो क्या यूसुफ के हाथ में जो झाड़ू है वो कोई खास है या वो पोछा जो वो लगाता है वो कोई खास है? नहीं, उस झाड़ू या पोछे में कमाल नहीं है, कमाल उस बंदे में है। वो खुद बाबरकत है और उस बाबरकत गुलाम की वजह से खुदा ने उसके मालिक को, उसके घराने को, उसके खेतों को, उसके जानो माल को, बल्कि लिखा है हर चीज को खुदा ने बरकत दी। और अगर आप उसके बाप को देखें वो खाली हाथ सिर्फ एक छड़ी लेकर आपके मामू के घर गया था और जब वहां से लौटा तो उसके पास रेवड़ थे जानवरों के, गाय भैंसें, जानवर, भेड़, बकरियां, मालो दौलत, नौकर चाकर कसरत से था। और अगर आप उसके दादा की तरफ जाएं यानी इजहाक की बात करें तो लिखा है कि उसने काल के दिनों में बोया और खुदा ने उसको 100 गुना फसल दी। और अगर उसके परदादा अब्राहम की तरफ जाएं तो खुदा का दोस्त है। और जैसे खुदा ने उसे कहा कि अब्राहम अपने नातेदारों में से निकल, और वो अपने खुदा के हुक्म की ताबेदारी में निकला और हम देखते हैं उसने उस बरकत का आगाज किया जो इससे पहले किसी की जिंदगी में नहीं थी। आज वो उस खुदा की फरमाबरदारी की वजह से ईमानदारों का बाप गिना जाता है। मैं आज खुदा का खादम होते हुए आपको, आपके घरानों को बरकत देता हूं। आप यूसुफ की तरह फलदार पौधे बने, आप यूसुफ की तरह बाबरकत नौजवान बने। आपकी जवानी को खुदा मुबारक करे, पाक करे और कोई आपकी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि हर वक्त आपकी निजात दहिंदा पर आपकी नजरें हमेशा लगी रहें और आप खुदावंद में कायम रहें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे।